सच्ची घटना बता रहा हूं बिहार की। एक टीचर थे, टीचर सरकारी टीचर, और सरकारी टीचर को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। कितनी मिलती है जी? कितना जी? 40,000? 65 एक अच्छी मिलती है। वो प्रिंसिपल थे जी। कितनी होती है प्रिंसिपल जी की? ओ बाप रे, चलो अच्छा है। सरकारी स्कूलों में पढ़े हो? एक पत्रकार बंधु हो तो इसको लिखें, सरकारी नौकरी उसी को मिले और नेता वही बने जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो। उन्हीं को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो। उन्हीं को सरकारी नौकरी मिले जिनके बच्चे भी स्कूल सरकारी में पढ़ रहे हो। प्राइवेट अपने आप सेटल हो जाएंगे। 1-1 लाख एक टीचर की सैलरी है। प्राइवेट में मिलती कितनी है? प्राइवेट टीचर को कितनी सैलरी मिलती है? 10,000 15,000। और उस 1 लाख सैलरी को लेने वाले के बच्चे 15,000 की नौकरी करने वाले के यहां पढ़ रहे हैं। क्या तमाशा है। और हम क्या आशा करते हैं? हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। बना ले बनो तेरो देश विश्वगुरु। तुम खुद नहीं बन पाए विश्वगुरु, तुम्हारा देश बनेगा? आई एम सॉरी बट इट्स ट्रू। 1 लाख खुद ले रहे हैं टीचर बन के, और प्राइवेट में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। जो सरकारी स्कूल बनवाते हैं नेता बन के, मंत्री बन के, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। और जिनकी वोट ले लेकर हम नेता बनते हैं, उनके बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनके पास ढंग से व्यवस्था नहीं है। और वहां से दाल भात लेके चले आते हैं। क्या आता है यहां पे? क्या खिलाते हैं बच्चों को? है चावल दाल चोखा। चोखा भी खाते हैं कि नहीं? और कई बार तो चोखा टीचर खाते हैं, वो भी ले जाते हैं। जो यहां बैठे हो टीचर, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप तो बड़े ईमानदार होंगे। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो यहां नहीं आए हैं। जो यहां आए वो तो ऐसा करते ही नहीं होंगे। हम सच्ची बोल रहा हूं। और करते भी हो तो सुधर जाओ। हो सकता है ये सरकार तुम्हें ना देख पाए, पर उस सरकार से कोई बच जाए ये हो नहीं सकता। खैर, हम कुछ और कह रहे थे। क्या करेगा? सरकारी ऑफिसर थे, यहां सरकारी टीचर थे। बिहार की सच्ची घटना बता रहे हैं हम आपको, बिहार की ही। उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने पैसा पढ़ा पढ़ू के अपना बढ़िया अपना दे दा के उसको इंजीनियर बनाया। क्या बनाया जी? जोर से बोलिए जी। इंजीनियर बना दिए हैं उसको ना, इंजीनियर बना दिए। और इंजीनियर बन गए तो उनको मिल गया काजी। विदेशी कंपनी देती है ना इंजीनियरों को पैकेज, वो पैकेज मिल गया उनको जी, विदेशी। अब इकलौता बेटा, विदेशी पैकेज, बाट फुर प्लेन में उड़ गए। प्लेन में गए, नौकरी करने लगे। पिताजी हो गए रिटायर। क्या हो गए जी? तो रिटायर में मिलता है ना पैकेज। अच्छा, बेटे को पता था पिताजी रिटायर हो गए। कहा पिताजी हमारा मन है कि हम यहां एक मकान ले लें, तो जो पैसा मिले हैं वो इधर ट्रांसफर कर दो, थोड़ा कम मिलेगा तो खेत बेच दो, तो अपन यहीं रहेंगे, आप भी आ जाओ। वृद्ध पिताजी ने सोचा कि सही तो कह रहा है, यहां रह के अब करना ही क्या है, बेटे बहू वहां हैं तो मैं भी यहां रह के अकेला क्या करूंगा। उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया, खेत भी बेच दिया, पैसा भेज दिया और कहा जैसे ही मकान का काम हो जाएगा हम आपको फोन करेंगे। 6 महीने हो गए, कोई फोन नहीं। 1 साल हो गया, कोई फोन नहीं। तब कोई समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके पास में गए तो वो रो रहे थे, तो पूछा क्यों रोते हो? तब उनका आंसर था कि मैं भगवान से एक बात से दुखी हूं। बोले क्यों? बोले एक बात से दुखी हूं कि उन्होंने एक ही बेटा दिया, वो भी पढ़ा लिखा। काश मेरे भी घर में एक अनपढ़ बेटा होता तो कम से कम मेरे पास तो होता। और आप देख लीजिए, पढ़े लिखे बच्चे अपने मां बाप की सेवा नहीं कर रहे।
आपके गांव में भी जो सेवा कर रहे होंगे या तो कम पढ़े लिखे होंगे या अनपढ़ होंगे, लेकिन दिल से अपने माँ बाप की सेवा कर रहे होंगे। वो संस्कार है हमारा, वो संस्कार है। पढ़ लिखने के बाद तो हम लोग न जाने कौन से संस्कार में आ जाते हैं। सबसे पहले अब्बे तब्बे अपने माँ बाप से ही करते हैं। ये कौन सी पढ़ाई है जो हमें हमारे माँ बाप के ही विरोध खड़ा कर देती है? धिक्कार है ऐसी पढ़ाई को। डूब मरना चाहिए ऐसी पढ़ाई को पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को। जो माँ बाप की इज्जत न करवा सके वो पढ़ाई किस काम की? मेरे भाई बहन, ये मांग गलत है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। ये मत मांगिए कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में सेवा करेगा। अगर मांगना है तो ये मांगिए कि भगवान मुझे ऐसा कभी मत बनाना कि मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत पड़े। मुझे ऐसा जीवन ही मत देना जिसमें मुझे कभी किसी की सेवा की आवश्यकता पड़े।